जय हिंद बच्चों, स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एनडीए के एग्जाम का है। तो एनडीए मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा रोल निभाती है, आप सभी को पता है। उसी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लेकर आया हूं। फॉर्मूले भले ही मैंने ऑलमोस्ट सारे लिए हैं, लेकिन मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा कि कौन से जो पोर्शन है, कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन या ज्यादा वेटेज वहां पे आता है, वो आपको ध्यान देना है। फॉर्मूले में आपको ऑलमोस्ट सभी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो बहुत आसान सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल, ये सब आपको पता है, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। ये फॉर्मूले नहीं है। टेबल आपको क्या करनी है, 0 से 90 डिग्री तक याद कैसे करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यूज होती है वो साइन आपका और 10, ये दो आप पढ़ लो और बाकी उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना आना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि अगर भाई मुझे चाहिए वैल्यू कॉसेक 45 डिग्री की, तो मुझे पता है ये साइन 45 का रिवर्स होगा। तो साइन 45 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि भाई ये 1/√2 होती है, तो इसी का रिवर्स √2 ही इसी की वैल्यू होगी। रिवर्स होने का मतलब 1 में वो वैल्यू, क्योंकि आप सभी को पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक थीटा इक्वल टू ही 1 साइन थीटा होता है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपको जो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है वो सारा पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई टेबल। इसके बाद ये वाला हो गया आपका, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देखना है आपको। साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इन दोनों में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉस 2 थीटा के चारों फॉर्मूले। और इस कॉस 2 थीटा के सिंगल यही फॉर्मूले नहीं, इनके हाफ एंगल वाले, जैसे मैं अगर मान लू यहां से कॉस थीटा इक्वल टू लिखूं तो हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर a बाई थीटा बाई 2, है ना। जो भी आप एंगल लेते हो उसमें हाफ कर देना है, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये यहां से बन गया। यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू इस वाले में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। अब इस एंगल में जैसे मैंने मान लो cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला लिखा, cos 2 थीटा इक्वल टू मैंने लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा मैंने। अब यहां पे जरूरी नहीं कि 2 थीटा ही नीचे होगा, बस आप इसको डिनोमिनेटर में 10 भी कर दोगे ना तो भी ये फॉर्मूला ऐसे काम करेगा। मतलब उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख दो आप। जैसे मैं बोलूं आपको कि 10 ही स्पेसिफिक नहीं लिया मैंने, मैं क्या करता हूं अपॉन में कोई n ले लेता हूं, कोई भी वैल्यू रखो आप तो थीटा बाई n यहां पे हो जाएगा। तो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल होने का मतलब अगर ये फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला अगर साइन 30 डिग्री के लिए एप्लीकेबल है तो 60 डिग्री के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि थीटा कोई एंगल है। इसकी जगह कोई भी n थीटा हो सकता है या थीटा बाई n हो सकता है, कुछ भी हो। वो फॉर्मूला अगर लग रहा है तो सबके लिए लगना चाहिए, अदरवाइज वो फॉर्मूला नहीं बनता फिर, ठीक है। इसके बाद बात करें, tan थीटा का यूज रेयरली होता है, tan 3 थीटा का भी बहुत कम होता है। ये जो चारों फॉर्मूले आपको कैलकुलस में ज्यादातर काम में आएंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड चेंज करोगे फिर जाके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए मिलेगा। इनका यूज ट्रिग्नोमेट्री के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में बहुत कम है, लेकिन ये दोनों सबसे ज्यादा बोलूं तो cos 2 थीटा के चारों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बात करें, ये तो जब पहले दिन क्लास स्टार्ट होती है ना तो यही फॉर्मूला नहीं, इससे रिलेटेड पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एक रिजल्ट मिलता है, वो याद करना है। क्यूबिक बोथ साइड करके रिजल्ट मिलता है, वो याद करना है। सेम प्रोसेस इन तीनों में करना है ना। डिटेल में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसकी फुल वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको उसमें देखना है कि भाई फॉर्मूले से रिलेटेड और थ्योरी से रिलेटेड वीडियो क्लिक करनी। पूरी लंबी 1-1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो भी हो सकती है, वो 40 मिनट की भी हो सकती है, 45 मिनट की भी हो सकती है, वो आपको देखनी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट cos 2 थीटा के फॉर्मूले के बाद जो फॉर्मूले हैं वो C and D वाले। अब यहां पे देखो साइन C प्लस साइन डी, साइन C माइनस साइन डी, cos C प्लस cos डी, cos C माइनस cos डी, ये सारे फॉर्मूले हैं। अब यहां पे एक चीज देखो कॉमन, ये C प्लस डी बाई 2 सब जगह है, ठीक है। ये C प्लस C माइनस डी बाई 2 सब जगह है। और यहां पे आप देखो, यहां पे देखो आप, ये वाले में माइनस लगाओ यहां पीछे। बुक में आपको कई जगह दिखेगा कि ये यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस हटा के ये वाला एक्सचेंज कर देंगे, D माइनस C कर देंगे। तो मैंने इसलिए एक्सचेंज नहीं किया ताकि आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सब सेम रहे और फिर हमें याद रहेगा,
ठीक है। और आप सभी को पता है कॉस ना अपोजिट चलता है हमेशा, कॉस माइनस वाला है तो माइनस साइन में चेंज हो गया, -2 साइन। ये स्पेशली याद रखना है आपको, कॉस सी माइनस कॉस डी वाले फॉर्मूले में -2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। अगर ये माइनस हटाओगे तो यहां डी माइनस सी कर देना है बस आपको चेंज, ठीक है। इसके बाद हाफ एंगल, ये तो आप कहीं से भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाफ एंगल के सारे फॉर्मूले याद कर देना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाले याद करने, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉर्मूले। tan a प्लस बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत आसान है, सभी को याद होता है, बट फिर भी बार बार इसको रिपीट करना है, ठीक है। अभी मैं लास्ट में आपको एक ओवरव्यू भी देंगे कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे फॉर्मूले, ठीक है। tan a प्लस बी और tan a माइनस बी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये यूज होता है कभी कभी, आपको एनडीए के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इससे और इससे, ठीक है। बाकी ये वाला कम थोड़ा यूज होता है, बट फिर भी जिसको 100% मार्क्स चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट है, 11th में नहीं पढ़ा होगा आपने। ये कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है तो ये आपके फॉर्मूले 4 मैंने इंपॉर्टेंट छाटे हैं, बहुत आपके कई जगह पे आपको दिखेगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये ना रिपीटिशन है, ठीक है इनका। दूसरा a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है तो ये 2 मैंने छांटे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। और ये वाला 2022 के सेकंड में भी ये क्वेश्चन आया, अगर a प्लस बी अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 होता है। ये 10a प्लस बी वाले फॉर्मूले से भी आपका प्रूव हो जाता है। तो आपको ओवरव्यू देखो अब ध्यान से। सबसे पहले cos 2 थीटा का सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है, बेसिक बहुत सारा सब कुछ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। c प्लस डी वाले फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट के 2, और तीसरा आपका हाफ एंगल यानी साइन 15 डिग्री, साइन 18 डिग्री, 22.5 डिग्री, 36 डिग्री, और उसका रिवर्स में कॉसेक में 90 माइनस थीटा से कॉस वाले याद हो जाएंगे, और कॉस थीटा से 90 माइनस थीटा के साइन थीटा के याद हो जाएंगे। टेन थीटा याद करोगे तो कॉट थीटा याद हो जाएगा, सेक थीटा याद करोगे तो कॉस सेक याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको सबका ओवरव्यू देखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला आपका cos 2 थीटा के फॉर्मूले, एक नंबर 1 जो डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज इसका होगा। c प्लस डी और c माइनस डी वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक हाफ एंगल, हाफ एंगल का मतलब ही नहीं कि सिर्फ एंगल हाफ हो रहा है, हाफ एंगल का मतलब 15 डिग्री वाला, जो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 15, 18, 22.5 और 36 डिग्री, इन सब की वैल्यू आपको याद करनी। तो 3 चीज जो सबसे ज्यादा आपको PYQ में भी देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखना है, ठीक है। और जो भी वीडियो, ये तो आपकी छोटी सी वीडियो ना इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अगर इसकी आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक होगा आपका, कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक फॉर्मूला का पूरा एकदम पोस्टमार्टम तरीके से करा हुआ है कि कैसे कैसे चीजें आई है, ठीक है। चलो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।